सुगरा मुझे एक बात कर लेने दो, उसके बाद अगर ना आया तो तुम जानो असगर जाने, तुम जानो असगर जाने, तुम जानो असगर जाने। इमाम हुसैन ने करीब आकर बड़े आहिस्ता से अली असगर के कान में कुछ कहा। आका हुसैन का कान में कुछ कहना था, असगर ने बाजू गले से निकाल लिए। उमर इमाम हुसैन की गोद में आ गए। इधर असगर का हुसैन की गोद में आना था। जनाब सुगरा ने कहा बाबा ले जाओ, लेकिन एक दफा बताते जाओ असगर से कहा क्या है। कहा बेटी ना पूछती तो बेहतर था। कहा नहीं बाबा एक दफा बता दो कहा क्या है। बस नहीं, चले कल इसको मैनेज कीजिए। ठीक, छोड़ दें, छोड़ दें। रहमल्लाहु मन करहल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम दुआ है खुदावंद आलम सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का आप तमाम हज़रात का यहाँ आना, बयान मजलिस का सफ़े अज़ा को बिछाना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। आप जितने अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, जितनी हाजतें लेकर आए हैं, मौला आपकी हाजतें पूरी फरमाए। जो परेशान हाल हैं मौला परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ गैब से अदा हो जाए। जो बेरोज़गार हैं मौला इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमाए। जिन्हें रोज़गार दे रखा है उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक हैं मौला हज व ज़ियारत नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं मौला औलाद नरीना अता फरमाए। जिन्हें औलाद दे रखी है उनकी औलाद को नेक पाक और साले बनने की तौफीक अता फरमाए। जो बीमार हैं मौला शिफाए कामिल वाजिला नसीब फरमाए। मरहूमीन आपके बयान मजलिस के और वो जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया मौला सब की कब्र और महशर की मनाजिल आसान फरमाए। शिफात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता हो। लाखों दुआओं की एक ही दुआ, वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए, हम मौला के नौकरों चाकरों में शुमार हों। इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो। ख़ात्मा बिल खैर हो अकायद हक्का के साथ। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यकल हुज्जत बिल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम वालुक़दूहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन या काशिफ़ल कर्बे अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मुमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलावात पढ़ें कि तमाम दुआएँ मुस्तजाब हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लुहु वल आख़िरु बिला आख़िरिन यकूना बअदुहु कसरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन शुरफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुद दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू सलावत
काफ़ी तादाद में तशरीफ़ फरमा है, फिर भी एक दफ़ा मिल के आवाज़ बुलंद सलावत पढ़ दें वहाँ। सामईन मोहतरम, अशरे मुहर्रमुल हराम और आज मौजू के एतबार से हमारी ये पहली नशिस्त होगी। सरनामा कलाम के तौर पे आपके सामने सूरह निसा से आयत नंबर 136 का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है और इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ इस आयत को अपनी तकमील तक भी लेके जाऊंगा। लेकिन आज की इस इब्तिदाई गुफ्तगू में इस आयत का सिर्फ पहला हिस्सा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है और यही हिस्सा बुनियाद बनेगा उस गुफ्तगू का जो मैंने 10 दिन आपके सामने करनी है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ वो लोगो जो ईमान ला चुके हो, ईमान ले आओ। तवज्जो फरमाइएगा, उसलूब आयत का अजब है, तर्ज गुफ्तगू अजब है। खुदावंद आलम मुखातिब भी साहिबान ईमान से है, क्योंकि आयत शुरू हुई यहाँ से हो रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान ला चुके हो। आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान ला चुके हो, या आसान लफ्जों में जो तर्जमा कर दिया जाता है, ऐ ईमान वालो। कैसा अजब है, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। इसका मतलब यह हुआ कि यह ईमान का सिलसिला मुसलसल है, यह रुकने वाला नहीं है। और क्योंकि कुरान मजीद कयामत तक के लिए है, तो जब यह कयामत तक के लिए है तो फिर इसका पैगाम कयामत तक के लिए है। जब कयामत तक के लिए है तो कयामत तक आने वाले हर ईमान लाने वाले को खुदा फिर से कह रहा है, ईमान ले आओ। जो मेरे पीछे बैठे हुए बात अगर आवाज पहुंच रही है, कयामत तक आने वाले हर ईमान लाने वाले को खुदा इरशाद फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। अब वो ईमान क्या है जो हम ला चुके हैं, और वो ईमान क्या है जो हमने लेकर आना है। और ख्याल रहे, हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा है जिस पर ईमान लाने के बाद अभी कुछ बाकी है जिस पर ईमान लाना है। तवज्जो फरमाइएगा। इसलिए मैंने अर्ज किया कि यह सिलसिला मुसलसल है, ना रुकने वाला है कि ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। हर रोज एक नया ईमान होगा और उसके बाद एक नए ईमान का तकाजा होगा। और अब यह क्या है कि वो ईमान जो हम लाते चले जा रहे हैं और वो ईमान जो हमने लेकर आना है। तो दो टर्मिनोलॉजीज हैं, दो इस्तिलाहें हैं। अगर वो समझ में आ जाए तो उसके बाद यहां से आगे की मंजिल आसान हो जाएगी। एक लफ्ज हमारे यहां कसरत से है जो इस आयत में भी इस्तेमाल हो रहा है, ईमान। ईमान एक दूसरा लफ्ज है, वो भी हमारे यहां कसरत से इस्तेमाल होता है, और वो लफ्ज है इरफान। तवज्जो फरमाइएगा, ईमान इरफान, ईमान और मारिफत, ईमान और इरफान। तवज्जो फरमाइएगा। अब इन दोनों में फर्क क्या है? ईमान कहते हैं मान लेने को, इरफान कहते हैं जान लेने को। सलामत रहे। जो पीछे अफराद हैं वो मेरे साथ शामिल रहेंगे, सिर्फ यही नहीं तो सामने तशरीफ फरमा है। ईमान कहते हैं मान लेने को, इरफान कहते हैं जान लेने को, पहचान लेने को। मसलन अगर मैं आसान लफ्जों में आपके सामने बयान करूं तो खुदा है, ये मान लेना ईमान है। वो कैसा है ये जान लेना इरफान है। या उसको मान लेना कि वो मौजूद है, ये क्या कहलाएगा? ईमान कहलाएगा। और फिर जब आप उसे जानना शुरू करेंगे, उसे पहचानना शुरू करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? वो इरफान कहलाएगा। खुदा आदिल है, ये मान लेना ईमान है। आदिल किस बुनियाद पर होगा ये जान लेना इरफान है। मेरे लफ्जों पे तवज्जो रहे जो मौजूद सामीन तशरीफ फरमा है। आदिल है, ये मान लेना ईमान है। उसका आदिल किस बुनियाद पर है, उसके आदिल के मानी क्या है, ये जान लेना इरफान है।
मोहम्मद मुस्तफ़ा खुदाबंद आलम के आखिरी रसूल हैं और उनसे पहले खुदाबंद आलम ने 1.25 लाख नबी भेजे। ये मान लेना ईमान है। मुस्तफ़ा का मर्तबा क्या है ये जान लेना इरफान है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जान लेना क्या है? इरफान है। बऐन ही अली से लेकर सरकार कायम तक अज्जलल्लाहु ताला फरज मोहम्मद, ये उसकी तरफ से बनाए हुए मंसूस मिनल्लाह इमाम है। ये मान लेना ईमान है। इमामत का रुतबा क्या है, इमामत का मर्तबा क्या है, इमामत का इख्तियार क्या है, ये जान लेना इरफान कहलाएगा। बायन ही कयामत बपा होगी, ये ईमान है। कयामत में फैसले किस बुनियाद पर होंगे, ये इरफान है। तवज्जो फरमाइएगा मेरे मोहतरम, ये सारी चीजें मान लेना ईमान है और इन चीजों को पहचान लेना इरफान है। तवज्जो फरमाइए, इन चीजों को पहचान लेना इरफान है। अब जैसे जैसे ये इरफान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ईमान बढ़ता जाएगा। अल्लाह या सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। जैसे जैसे इरफान बढ़ेगा, लेकिन ये ख्याल रहे, ये जो जुमला कहने जा रहा हूं ये अहम है और बुनियाद है अशरे की, इसलिए मुझे यहां पे तवज्जो चाहिए। जैसे जैसे इरफान बढ़ेगा, उस इरफान में अब आप जो कुछ जानते जा रहे हैं उसे सिर्फ जानना नहीं मानना भी है। तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, वो जो बढ़ता जा रहा है उसे सिर्फ जानना नहीं है, उसे मानना भी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो जानते हैं और फिर नहीं मानते हैं। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको। या ये एक शख्सियत मेरी निगाह में है और मेरी मुखातिब है, तवज्जो फरमाइएगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो जानते हैं और फिर जान के नहीं मानते हैं। और ये भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वो जो सब कुछ जानने वाला है ना, जो अलीमुम बिज़ाति सदूर है, जो दिलों के हाल जानता है, उसने सूरह नहल में इरशाद फरमाया यारिफून निअमतल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून। बहुत सारे ऐसे हैं वो नेमत को जानकर फिर मुनकिर हो जाते हैं। या अली तवज्जो फरमाएंगे मेरे मोहतरम लोग। बहुत सारे ऐसे हैं यारिफून नेमत अल्लाह, वो नेमत का इरफान रखते हैं, नेमत को जान रहे हैं। सुम्मा युनकिरूनहा, और फिर जानकर मुनकिर हो जाते हैं, जानकर इनकार कर देते हैं। वह अक्सरुहुमुल काफिरून, और उन्हीं की अक्सरियत काफिर है। इसका मतलब यह हुआ सिर्फ खुदा का मुनकिर काफिर नहीं, पहचान कर न मानने वाला भी। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, आयत कुरानी है, कुरान से इस्तदलाल कर रहा हूं आपके सामने कि खुदा इरशाद फरमा रहा है यारिफून नेमत अल्लाह, पहचानते हैं अल्लाह की नेमत को। सुम्मा युनकिरूनहा, फिर उसके मुनकिर हो जाते हैं। वह अक्सरुहुमुल काफिरून, और उन्हीं की अक्सरियत काफिर है। तो अब सिर्फ इरफान काफी नहीं, जो जो पहचानते जा रहे हो, जिस जिसको जानते जा रहे हो, फिर शक नहीं करना, मानना है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, फिर शक नहीं करना, उसको मानते जाना है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, ये जो इरफान को मानना है ना, यही आमनू आमिनू है। तवज्जो है, सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। हाँ हाँ, और इसी इरफान की बुनियाद पर तवज्जो अज़ान मोहतरम, आप अक्सरियत ये वो तशरीफ फरमा है यहाँ पे जो मुसलसल मजालिस में शिरकत फरमाते हैं। ईमान के 10 दर्जे हैं। क्या है ना ये बात, मतलब आपके सामने, मुझे इसमें ज्यादा तफसीलात में जाने की जरूरत। 10 दर्जे ईमान के हैं, दर्जा बदर्जा ईमान है। तवज्जो है। तो फिर ये दर्जे बनते कैसे हैं? जैसे जैसे इरफान बढ़ता चला जाता है, उस इरफान पर ईमान दर्जा बढ़ाता चला जाता है। तवज्जो है। जैसे जैसे इरफान बढ़ता है, उस इरफान पर ईमान दर्जात में इजाफा करता है। मसलन 10 दर्जे हैं, और उन 10 दर्जों में रसूल खुदा ने फरमाया जो सबसे बुलंद तरीन दर्जा है वो 10वें दर्जे पे सलमान है। 9वें दर्जे पे जनाब अबू ज़र है।
8वें दर्जे पे हजरत मिकदाद हैं। इससे नीचे वाले किसी दर्जे का नबी ने तस्करा ही नहीं फरमाया। तवज्जो फरमाएंगे जानवर, इससे नीचे वाले दर्जों पे कौन है, तस्करा ही नहीं फरमाया कि फला पहले पर, फला दूसरे पर, फला तीसरे पर, नहीं, किसी का तस्करा नहीं है। 8वें पे मिकदाद है, 9वें पे कंबर है, 10वें पे सलमान है। इसका मतलब यह हुआ अल्लाह और अल्लाह का नबी इससे नीचे वालों को गिनती में नहीं लाता। इससे नीचे वाले किसी गिनती में खुदा नहीं ला रहा। तो जिन्हें खुदा गिनती में नहीं ला रहा वो उन जैसे नहीं हो सकते जिन्हें खुदा गिनती में ला रहा है। अल्लाह अकबर। तो फिर उन जैसे कैसे हो जाएंगे कि जिन पर ईमान है। तवज्जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों में। तो अब ये ईमान के दर्जे हैं। तो ये दराजात कैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे इरफान बढ़ेगा, जैसे जैसे मारिफत बढ़ेगी, वैसे वैसे ईमान के दर्जे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अब यहां से मैं अपने मोहतरम दोस्तों को अपने साथ लेके चलना चाहता हूं, तवज्जो फरमाइएगा। जैसे जैसे इरफान बढ़ेगा, जैसे जैसे मारिफत बढ़ेगी, वैसे वैसे ईमान के दर्जे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन किसका इरफान, खामोश हो गए मेरे मोहतरम सामने। किसका इरफान, किसकी मारिफत, किसकी पहचान। एक दरूद पढ़े बाबा बुलंद आलिम। किसकी मारिफत, किसका इरफान, किसकी पहचान। तवज्जो अज़ान मोहतरम। मैं अपनी तरफ से बयान करूं तो मैं मुजरिम ठहरता हूं। जाते हैं नबी अकरम की बारगाह में और नबी अकरम से जाकर सवाल करते हैं ये किसका इरफान है। तवज्जो अज़ान मोहतरम। तो नबी अकरम ने 9वें और 10वें दर्जे के का फर्क बयान करते हुए इरशाद फरमाया, वल्लाहे, असूल काफी की हदीस है, वल्लाहे लो अलमा अबू ज़र्रन माफी कल्ब सलमान लकतलहू। अगर अबू ज़र को खबर हो जाए कि सलमान के दिल में अली के बारे में क्या है, या सलामत है, मौला इज्जत अता फरमाए। 9वें और 10वें दर्जे वाले का फर्क मासूम क्या बयान फरमा रहे हैं और हदीस कहां से शुरू है, वल्लाहे। तवज्जो आजाद, अल्लाह की कसम। वो बड़ी बात अहमियत की हामिल होगी जहां मासूम खुदा की कसम उठाए। तवज्जो आजान मोहतरम। वो हस्तियां के जो खुद लिसानुल्लाह का दर्जा रखती हैं, जिस जगह पे वो कसम उठा रहे हैं और कसम उठा के क्या कह रहे हैं कि अल्लाह की कसम, अगर अबू ज़र को इल्म हो जाए कि सलमान के दिल में अली के बारे में क्या है, इसका मतलब सलमान और अबू ज़र में फर्क मारिफत अली का है। या सलामत है। दोनों के यहां फर्क किसका है, मारिफत अली का। मैं फिर जमाने से मेंबर पे आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, कोई किसी जगह से किसी फटी हुई किताब में मुझे कोई ये हदीस ला के दिखा दे कि नबी अकरम ने इरशाद फरमाया हो कि अगर अबू ज़र को खबर हो जाए कि सलमान के दिल में खुदा के बारे में क्या है, या कहीं कोई हदीस ये ला के दिखा दे कि नबी अकरम ने फरमाया हो कि अगर अबू ज़र को खबर हो जाए कि सलमान के दिल में मुझ मोहम्मद के बारे में क्या है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, नहीं मिलेगी आपको हदीस। हदीस यही मिलेगी कि अगर खबर हो जाए कि सलमान के दिल में अली के बारे में क्या है, सलमान के दिल में अली के बारे में क्या है, इसका मतलब यह हुआ ईमान के दराजात अली के इरफान के साथ बढ़ते हैं। सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। यार या तवज्जो फरमाएंगे मेरे बातों में।
फर्क क्या है? इरफान अली का। किसका? इरफान अली का। और यहां पर मैं एक बात और हदिया कर दूं ताकि किसी जहन के अंदर कोई शक बाकी ना रह जाए। ईमान के दर्जात बढ़ेंगे इरफान अली के साथ। और नबी का यह कहना, तवज्जो अज़ान मोहतरम, और सिर्फ नबी से नहीं, सरकार सैयदुस साजिदीन से भी यह हदीस है। इमाम ने भी हदीस बयान फरमाई है। तवज्जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों? ये फरमाना कि अगर अबू ज़र को खबर हो जाए कि सलमान के दिल में अली के बारे में क्या है, तवज्जो अज़ान मोहतरम, तो इसका मतलब इस हदीस से यह भी निकलता है कि फर्क किसका है? अब मारिफत अली का, ईमान के दर्जात अली के इरफान के साथ हैं। जो अगला नतीजा निकलता है वो नतीजा यह है कि जनाबे अमीर की कुल्ली मारिफत मुमकिन ही नहीं है। थोड़े से आप भी शामिल हो जाएं जो पीछे हज़रात तशरीफ फरमा है। इस हदीस से नतीजा यह भी निकलता है कि जनाब अमीर की कुल्ली मारिफत मुमकिन ही नहीं है, अली की कुल्ली मारिफत मुमकिन ही नहीं है। इससे पहले कि अगली बात अर्ज करूं, फिर यहां पे इतना जरूर अपने मोहतरम सुनने वाले को हदिया करना चाहता हूं, जिसकी कुल्ली मारिफत मुमकिन ही नहीं है, हमें किसने इख्तियार दिया है कि उसकी हदें मुअय्यन करते फिर? सलामत रहे। जी या सलामत रहे। पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्त। और ये मैंने क्यों कहा कि इस हदीस से यह नतीजा निकलता है कि जनाब अमीर की कुल्ली मारिफत मुमकिन नहीं, क्योंकि अगर अली की कुल्ली मारिफत मुमकिन होती तो फिर दराजात की तकसीम मारिफत अली पर ना होती, मारिफत रसूल पर होती। तवज्जो फरमाइएगा। अगर जनाब अमीर की मारिफत कुल्ली मुकम्मल मुमकिन होती तो फिर दराजात की तकसीम मारिफत जनाब अमीर पर ना होती, फिर दराजात की तकसीम मारिफत जनाब रसूल खुदा पर होती। उसकी वजह यह है कि जनाब अमीर ने खुद रसूल खुदा के बारे में इरशाद फरमाया, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद। सलामत रहे। अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के अबीद में से अब्द हूं। और यहां पे जो तर्जुमा बहुत सारे लोगों के जहन में आया होगा ना, वो तर्जुमा मैंने आज तक मिंबर पे किया है और इंशाअल्लाह ना मैं जब तक जिंदा हूं वो तर्जुमा करूंगा। हाँ, वो तर्जुमा ना कभी किया है और ना कभी वो तर्जुमा मैं करने जा रहा हूं। जो जमाना सोच रहा है, हाँ, आपके जहनों में आ गया होगा वो तर्जुमा, लेकिन मैंने ना कभी मिंबर से किया है, ना वो मैं तर्जुमा करने जा रहा हूं और ना मैं कभी मिंबर से वो तर्जुमा करूंगा। अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद का मैं तर्जुमा हमेशा यही करता रहा कि मैं मोहम्मद के अबीद में से एक अब्द हूं। इस अब्द का तर्जुमा उस दिन कर लेना जिस दिन तुमने तर्जुमा कर लिया अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। अल्लाह या रसूल या सलामत रहे। मौला आपको अता फरमाए। जिस दिन वो तर्जुमा डॉक्टर साहब हो गया उस दिन ये तर्जुमा कर लीजिएगा। अब यही तर्जुमा है कि मैं मोहम्मद के अबीद में से एक अब्द हूं, तो जिसका अब्द अली है, अल्लाह अकबर, सलामत रहे। या चले जुमला यूं बदल के कह देता हूं कि जिसके 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 अब्द का इरफान मुमकिन नहीं, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। जमाना उस मोहम्मद जैसा होने चला है। अल्लाह अकबर। इसलिए मैंने कहा कि आपके सामने कि अगर जनाब अमीर की कुल्ली मारिफत मुमकिन होती तो फिर तकसीम
रसूल खुदा की मारिफत पर ईमान के दर्जात की तकसीम होती। अब अली पर अगर तकसीम है तो इसका मतलब है अली की मारिफत ही मुकम्मल नहीं हो रही है। तो जब अली की नहीं मुकम्मल हो रही तो जो अली का मौला है, अल्लाह अकबर, फिर जमाना उसके इरफान के बारे में क्या जानेगा। और फिर जब अली के मौला का इरफान मुमकिन नहीं तो वो जो इन दोनों का मौला है, अल्लाह अकबर, या सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। हाँ, ये बात मैंने जहनों तक पहुंचाई इसलिए है कि कहीं जहन किसी और जानिब सफर न कर जाए। जब मैंने आपके सामने ये कहा कि यहां हदीस में जनाब अमीर की मारिफत का तज़किरा है कि ईमान के दराजात जनाब अमीर की मारिफत पर होंगे, न कि रसूल और खुदा की मारिफत पर, क्योंकि खुदा और रसूल की मारिफत अगला जीना है, वो इससे आगे का जीना है। जमाने के लिए जनाब अमीर की मारिफत ही मुमकिन नहीं है। तो जनाब अमीर की मारिफत पर इरफान के दराजात, इरफान बढ़ता जाएगा, ईमान के दराजात बढ़ते जाएंगे। और इसी वजह से जो सबसे ऊपर के दर्जे पर है जनाब सलमान वो 10वें पर, और फिर हजरत अबू ज़र वो 9वें दर्जे पर। तवज्जो अज़ान मोहतरम, चलें फिर एक जुमला अपने दोस्तों के सामने हदिया कर देता हूं। ख्याल रहे, तवज्जो अज़ान मोहतरम, ख्याल रहे, दराजात ईमान कसरत आमाल पर नहीं, इरफान पर है। इरफान की ज्यादती छोटे अमल को भी बड़ा बना देती है, और इरफान की कमी पहाड़ जितने अमल को भी राई बना देती है। मैं आपके सामने नहीं, मैं कोई बात बगैर दलील के करने का आदी ही नहीं। मैं अभी आपके सामने दलील हदिया करता हूं, रोजाना जो कुछ आपके सामने अर्ज करता रहूंगा। कोशिश करूंगा कि कोई चीज ऐसी ना तिश्ना रह जाए कि जहनों में सवाल उठते रहें, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी जगह पर कोई सवाल उठ रहा हो तो आप अपना सवाल तहरीरी तौर पर सज्जाद हैदर साहब तक पहुंचा सकते हैं या कमेटी के किसी भी मेंबर तक पहुंचा दीजिए, वो सवाल मुझ तक पहुंच जाएगा। और हाँ, अव्वल तो वो सवाल इन आइंदा आने वाले दिनों में डिस्कस हो जाएगा, जवाब आप तक पहुंच जाएगा। और अगर नहीं पहुंचेगा इन दिनों में तो हम जो सोइम की मजलिस होगी उसमें उस सवाल को डिस्कस करेंगे, लेकिन कोशिश यही होगी कि उसी दिन ही आपका सवाल डिस्कस हो सके। एक सलवात पढ़ लें बाबा बुलंद आले मोहम्मद। मैंने आपके सामने अर्ज किया और दलील यहां पे देना जरूरी समझता हूं कि छोटा अमल भी इरफान की बुनियाद पर बड़ा हो जाता है, और पहाड़ जितना अमल भी अगर इरफान न हो और उसका जिसका इरफान है तो खुदा उसे राई के दाने जितना भी तसव्वुर नहीं करता। छोटा सा अमल पहाड़ बन जाता है। अभी आपके सामने अर्ज कर देता हूं हदीस, जाइए और जाकर रोजे गदीर के अमाल पढ़िए। रोजे गदीर के अमाल में आपको यह अमल मिलेगा कि अगर कोई शख्स रोजे गदीर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में किसी एक मोमिन को खजूर खिलाता है, खुदा बंदे आलम उसे ओहद पहाड़ जितना सोना सदका करने का सवाब अता। तवज्जो नहीं फरमाई? आप भी शामिल रहे जो पीछे तशरीफ फरमा है। जी हाँ, खजूर की क्या हैसियत है? क्या हैसियत है खजूर की? वो एक खजूर आपने खिलाई इरफाने जनाब अमीर की वजह से, तो खुदा बंदे आलम क्या फरमा रहा है? ओहद पहाड़ जितना सोना अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब मिलेगा। जिसने खजूर खिलाई उसे ओहद पहाड़ जितना सोना सदका करने का सवाब है। और दूसरी हदीस में मौजूद है, अगर कोई शख्स ओहद पहाड़ जितना सोना अल्लाह की राह में खर्च करे और फिर वो अली की मारिफत ना रखता हो, जन्नत तो दूर की बात है, लम यशुम राहियतल जन्ना या मिलके या चलो
पहुंच गई ना बात मेरे मोहतरम दोस्तों? दलील हदिया कर दी मैंने आपके सामने। मामला कसरत का नहीं है, मामला उस इरफान का है। तो जितना इरफान बढ़ता चला जाएगा उतना ईमान का दर्जा बढ़ता चला जाएगा। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की? अब जनाब अमीर का जितना इरफान बढ़ेगा उतने आपके ईमान का दर्जा बढ़ता चला जाएगा। तो अगर कहीं फैसला करना हो कि कौन कितना बड़ा मोमिन है तो देखा यह जाएगा वो अली को कितना जानता है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की? उसका अली के बारे में ईमान क्या है, उसका अली का इरफान क्या है, वो इरफान इस बात का फैसला करेगा कि कौन कितना बड़ा मोमिन है। तवज्जो फरमाइएगा। तो अब तकाज़ाए इरफान अली है। तवज्जो है, तकाज़ाए इरफान अली है। मौजू ऐलान करने जा रहा हूं, तकाज़ाए इरफान अली है। जब तकाज़ा इरफान अली है तो अब जनाब अमीर का इरफान हमने कैसे हासिल करना है? तो जनाब वाला, जनाब अमीर का इरफान खुद साख्ता नहीं होगा। इरफान वही है जो बुनियाद इल्म पर है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, खुद साख्ता इरफान नहीं होगा। इरफान वो होगा जिसकी बुनियाद, तवज्जो अज़ान मोहतरम, जिसकी बुनियाद इल्म पर होगी। और हमारे पास इल्म के सिर्फ दो जरिए हैं। एक जरिया है कुरान, दूसरा जरिया है मासूम का फरमान। तवज्जो जितने अफराद तशरीफ फरमाए, ये दो जरिए हैं हमारे पास इल्म के। इसके अलावा कोई तीसरा जरिया इल्म नहीं है। या अल्लाह का कुरान है या मासूम का फरमान है। किसी जगह पर कोई शख्स आपके सामने यह नहीं कह सकता कि मैं ये कह रहा हूं। तुम कौन हो? तुम तो गिनती में ही नहीं। सलामत रहे, मुत्तसिल है हर लफ्ज। तुम तो गिनती में ही नहीं, तो तुमसे क्या पूछें? हमें अगर पूछना होगा तो अबूजर से पूछेंगे, सलमान से पूछेंगे, मिकदाद से पूछेंगे, या जिसका इरफान है उससे पूछेंगे। तवज्जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों? तो और तो कोई तीसरा जरिया हमारे पास है ही नहीं। बस दो ही जरिए हैं, या कुरान है या मासूम का फरमान है। तो इरफान जनाब अमीर के लिए हम इस अशरे में कुरान से मदद लेंगे, कुरानी आयात की तरफ रजू करेंगे। लेकिन क्या करें कि कुरान अकेला काफी नहीं है। अकेला काफी नहीं है। और मैंने इसी बारगाह में मुबाहिला की तकरीर करते हुए आपके सामने ये कहा था कि नबी के होते भी अकेला काफी नहीं था। हाँ, वरना मुबाहिले में कुरान की आयतें काफी हो जाती। तो जब अकेला काफी नहीं है तो हम साथ मददगार रहेगा हमारा मासूम का फरमान। और अब क्योंकि कसरत फरामीन है, कसरत फरामीन है हमारे यहां, अहादीस की तादाद इस कसरत में है कि जमाना अपने आप को हदीस वाला कहता रहे हैं हम। और कभी इस मौजू पे तकरीर हुई तो मैं आपके सामने ये बात साबित करूंगा। हाँ, जितने मसालिक हैं वो अपने हदीस का जखीरा लेकर ले आए कि हमारे पास इतनी तादाद में हदीसें हैं, फिर मैं बताऊंगा कि हमारे पास कितनी तादाद में है। तो फिर जिसके पास ज्यादा हुई उसे हदीस वाला मान लिया जाए। ठीक, तो अब दे कसरत से हदीसें हमारे पास, तो सारी कसरत से तो इस एक अशरे में आपके सामने मैं बयान करने से रहा। तो कुरान से मदद भी लेनी है और साथ फरमान मासूम को लेकर चलना है। तो अब फरमान मासूम फिर खसूसियत से इरफान जनाब अमीर के बारे में इसको साथ लेकर चलना है। तो अब मैंने फिर तलाश करते हुए कि मैं कहां से ये इरफान अमीरुल मोमिनीन के लफ्ज उठाऊं और फिर मैं कुरान मजीद की आयतों के साथ मुत्तसिल करूं। तो मुझे मुताला करते करते जो चीज मुनासिब नजर आई कि जहां से मैं अपने इस मौजू को तकमील की तरफ लेके जा सकता हूं, तो वो जो चीज मुझे नजर आई, हजरत इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब अमीर की एक ज़ियारत तालीम फरमाई है। मासूम ने जनाब अमीर की ज़ियारत तालीम फरमाई है। और अली को किन लफ्जों में सलाम करना है ये अली के बेटे से बेहतर कौन जानता है। बल्कि अगर आप शामिल हैं मैं तो मैं जुमला बदल के यूं कह देता हूं, मेरे पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमा है, पहले अली को किन लफ्जों से पुकारना है ये आखिरी अली से बेहतर कौन बता सकता है। अल्लाह अकबर। घराने में इस्म के हवाले से आखिरी अली इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है।
तो उन्हीं की जबान से ज़ियारत तालीम हुई और वो कहलाती है ज़ियारत गदीर। और इमाम ने फरमाया कि गदीर के रोज मेरे जद के हरम में जाके इस ज़ियारत को तिलावत करो तो खुदावंद आलम तुम्हारे सारे गुनाह माफ फरमा देगा। तवज्जो है ज़ानिम मोहतरम। तो मासूम ने ज़ियारत तालीम फरमाई, तो इसलिए मैंने इरफान जनाब अमीर के लिए इस अशरे का जो मौजू तय किया है, और उम्मीद है कि आप मेरे साथ शामिल होंगे, अगर नहीं पसंद करेंगे तो तब्दील कर लेंगे। जो मौजू इरफान जनाब अमीर के लिए तय किया है वो है कुरान मुबीन और ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन। सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाया। हर रोज उस ज़ियारत में से कुछ अल्फाज होंगे और उसी से मुत्तसिल कुरान की आयतें होंगी, और इन दोनों को मिलाकर हम कोशिश करेंगे कि हम इरफान अली के जीने तय करते चले जाएं। हाँ, जितना हमारी औकात है, जितनी हमारी हैसियत है, उतना हम सफर कर लें। हम अपनी कोशिश करेंगे, तौफीक उनसे मांगते चले जाएंगे, और हमारे जिम्मे है भी बस कोशिश करना। हाँ, खुदा ने कुरान मजीद में यही इरशाद फरमाया, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान बस वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। हाँ, तो हम कोशिश करते रहेंगे, फिर उनसे तौफीक मांगते रहेंगे, वो करम फरमाते रहेंगे, तो रास्ता चलता रहेगा। तो गदीर के मौके पर जनाब अमीर के हरम में जाकर यह ज़ियारत पढ़नी है। तवज्जो अज़ान मोहतरम। और फिर उस ज़ियारत के जरिए हमें इरफान हासिल होगा। लेकिन यहाँ पे एक लम्हे के लिए मैं आज की इस तकरीर में अपने मोहतरम सुनने वालों को यहाँ पे एक लम्हे के लिए रोकूंगा, क्योंकि एक बड़ी तादाद यकीनन बिरादान अहले सुन्नत की भी यहाँ तशरीफ फरमा होगी, और तकरीर क्योंकि लाइव चल रही है तो कई मुल्कों में इस तकरीर को सुना जा रहा है, बशमूल हमारे उस मुल्क के जहाँ से मैं आया हूँ। मैं यहाँ पर रोक कर कुछ चीज़ें हदिया करना चाहता हूँ, और वो इसलिए क्योंकि मैंने ज़ियारत जनाब अमीरुल मोमिनीन की बात की, तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका है कि जो कबूर पर जाने को बिद्दत समझता है। तवज्जो अज़ान मोहतरम। और वो जो मर गए, उन मर गए हुओं से गुफ्तगू करने को भी बिद्दत और खिलाफ शरीयत समझता है। तो जहां गुफ्तगू उनके पास जाना बिद्दत और खिलाफ शरीयत है, वहां उन्हें सलाम करना कहां शरीयत होगा। तवज्जो है ज़ानिम मोहतरम। तो इससे पहले कि मैं वहां चलूं कि वो जो सलाम है उस अल्फाज के वो अल्फाज आपके सामने बयान करूं, यहां पर रोक कर मैं कुछ चीजें पहुंचा देना चाहता हूं, ताकि हमारी आइंदा की मंजिलें आसान हो जाए और बात हर एक तक पहुंच जाए जैसे पहुंचने का हक है। एक सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद आले मोहम्मद। आपने ये फरमाया कि मुर्दों के पास जाना बिद्दत है, मुर्दों से गुफ्तगू करना बिद्दत है। मैं 100% आपसे इस बात पे एग्री करता हूं और आपके साथ शामिल हूं कि मुर्दों के पास नहीं जाना चाहिए, मुर्दों के पास जाना बिद्दत है। लेकिन अगर कोई जिंदों के पास जाए, थोड़ा सा जागेंगे, जो तशरीफ फरमा है थोड़ा सा जागेंगे। मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूं कि मुर्दों के पास जाना बिल्कुल बिद्दत है। ना गुफ्तगू कीजिए, कोई बात ना कीजिए, मुत्तफिक हूं, चंद लम्हे के लिए मैं मुत्तफिक हूं आपसे। लेकिन अगर कोई जिंदों के पास जाए तो फिर तो आप फतवा नहीं लगाएंगे कि जिंदों के पास जाना भी बिद्दत है या खिलाफ शरीयत है। बस तय ये करना होगा जिंदा है कौन। तय ये करना होगा कि जिंदा है कौन, जिसे मैं और आप जिंदा समझते हैं या जिसे वो जिंदा समझता है जो हयात का खालिक है। तवज्जो अज़ान मोहतरम। हाँ हाँ, उसने इरशाद फरमाया ना कि खुदा कौन है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जिसने मौत और हयात को तख्लीक किया है। तो जो खालिक मौत और हयात है वो फैसला करेगा ना कि जिंदा कौन है और मुर्दा कौन है। वो जिंदा नहीं होगा कि जिसे आप जिंदा कहें, और वो मुर्दा नहीं होगा जिसे आप मुर्दा कहें। जिंदा वो होगा जिसे खुदा जिंदा कहे, मुर्दा वो होगा जिसे खुदा मुर्दा कहे। तवज्जो अज़ान मोहतरम। मैं कुरान से आपके सामने बहुत सारे चलते फिरते मुर्दे दिखा सकता हूं। चलते फिरते मुर्दे, खाते पीते मुर्दे, सोते जागते मुर्दे, बोलते बुलवाते मुर्दे। तवज्जो अज़ान मोहतरम। खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में सूरह नाम में एक जगह पे इरशाद फरमाया कि अब मन कान मैतन फअहयजनहु फजअलनहु नूरा, हमने उसे जिंदा किया जो मुर्दा था और फिर हमने उसके लिए एक नूर करार दे दिया। हमने उसे जिंदा किया जो मुर्दा था और फिर हमने उसके लिए एक नूर करार दिया।
लोग रसूल खुदा के पास आए और उन्होंने आके कहा या रसूल अल्लाह, और शिया सुन्नी किताबों की जिम्मेदारी ले रहा हूं, या रसूल अल्लाह ये कौन सा मुर्दा है जिसे खुदा ने जिंदा किया है। वो लोग मैशर की कोई बात समझ रहे थे कि मैशर में खुदा मुर्दों को जिंदा करेगा, तो यहाँ पे किसी एक मुर्दे का तस्करा है, तो ये कौन सा मुर्दा है जिसे खुदा ने जिंदा किया। तो नबी अकरम ने इरशाद फरमाया कि यहाँ वो वाले मुर्दे की बात नहीं हो रही जिसे तुम मुर्दा समझ के कब्र में दफन कर देते हो। ये खुदा फरमा रहा है गुमराह था और हमने हिदायत कर दी है। अल्लाह अकबर, सलामत है। गुमराह था और हमने उसे हिदायत कर दी। इसका मतलब यह हुआ खुदा की नजर में गुमराह चलता फिरता मुर्दा है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, खुदा की नजर में गुमराह चलता फिरता मुर्दा है। मैं जुमला कहना चाह रहा हूं लेकिन बहुत सारी वजूहात की बिना पे कह नहीं पा रहा, लेकिन बस इशारा करके गुजर जाऊंगा और खुदा करे कि आप उस इशारे पर पहुंच जाएं। खुदा की नजर में गुमराह चलता फिरता मुर्दा है, और अगर कोई मिंबर पर बैठ के खुद अपनी गुमराही का ऐलान करे, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। तो फिर सलामत रहे, फिर फैसला तो हर साहिब शऊर खुद करेगा कि मुर्दों के पास कौन गया और जिंदों तक कौन आया। तवज्जो है हज़रात की। तो गुमराह खुदा की निगाह में चलता फिरता मुर्दा है। हम जिंदा समझ रहे थे, खुदा मुर्दा कह रहा था। और अब आइए खुदा जिन्हें जिंदा समझता है उनकी तरफ चलते हैं। सूरह बकरा है और इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। तवज्जो अज़ान मोहतरम, जमाने वालों खबरदार, वो जो सबीले इलाही में कत्ल कर दिए गए उन्हें मुर्दा न कहना। अल्लाह अकबर, सलामत रहे। कुरान मजीद की आयत है अज़ान मोहतरम, ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, वो जो सबीले इलाही में कत्ल कर दिए गए उन्हें मुर्दा नहीं कहना, बल अहयाउन, वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशउरून, लेकिन तुम उनकी जिंदगी का शऊर नहीं रखते। तवज्जो अज़ान मोहतरम, तवज्जो तवज्जो तवज्जो। जो ज़ो में हयात रखते हैं खुदा उन्हें कह रहा है तुम्हें उनकी हयात का शऊर नहीं है। जो अपने आप को जिंदा समझते हैं खुदा कह रहा है तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। जो अपने आप को जिंदा तस्वुर कर रहे हैं वो जिन्हें कब्र में डाल चुके हैं और उन्हें मुर्दा कह रहे हैं, खुदा कह रहे हैं बल अहयाउन, वो जिंदा है और तुम्हें उनकी हयात का शऊर नहीं है। इसका मतलब यह हुआ, तवज्जो अज़ान मोहतरम, इसका मतलब यह हुआ कि कुछ चीजें हैं जो हमारे इदराक से बालातर है, जो हमारे इदराक से ऊपर है। खुदा बंदे आलम उनके बारे में हमने कह दिया मुर्दा, मारे गए खुदा की राह में, कातिल हो गए। खुदा फरमा रहे बल अहयाउन, खबरदार वो जिंदा है, वलाकिन ला तशउरून, तुम उनकी जिंदगी का शऊर नहीं रखते हो, तुम उनकी हयात का शऊर नहीं रखते हो। और यहां शायद किसी के जहन में यह ख्याल आए, यह तसव्वुर आए, और शायद कोई शख्स इस मकाम पे यह सोच रहा हो कि ये एहतरामन उनके सेक्रीफाइस की वजह से, उनकी कुर्बानी की वजह से खुदा एहतरामन हमें यह कह रहा है कि रस्मन एहतरामन गए मर हैं, तुम मरा हुआ ना कहो। बज़ाहिर नजर यही आता है ना कि एक सेक्रीफाइस है, उस सेक्रीफाइस की बुनियाद पर, एक कुर्बानी की बुनियाद पर खुदा यह कह रहा है कि तुम इन्हें इनके एहतराम में मुर्दा ना कहो। है सही, तुम इनके एहतराम में इन्हें मुर्दा ना कहो। सूरह आले इमरान में, बिल्कुल सूरह बकरा से अगली सूरत में, सूरह आले इमरान में इरशाद होना, खबरदार जो सबील इलाही में कत्ल हो गए उन्हें मुर्दा कहना नहीं है। ला तक़ूलू,
खबरदार उन्हें मुर्दा कहना नहीं। तो शायद किसी के जहन में यही बात आई होगी जो मैंने आपके सामने अर्ज की कि रस्मन उन्हें मुर्दा कहना नहीं है, मर गए हैं, कहना नहीं है। खुदा ने अगली आयत में इरशाद फरमाया ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, कहना दूर की बात है जो सबील इलाही में कत्ल हो गए मुर्दा समझना भी नहीं है। या अली या अल्लाहु अकबर। तवज्जो फरमाएंगे अज़ान मोहतरम, ला तहसबन्नल्लज़ीना, समझना भी नहीं है, कहना दूर की बात है, सोचना भी नहीं है कि जो सबील इलाही में कत्ल हो गए वो मर गए। ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन, जिंदा है। मेरे अल्लाह कहां जिंदा है? इंद रब्बिहिम, अपने रब की इंदियत में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बल अहयाउन, वो जिंदा है, इंद रब्बिहिम, अपने रब की इंदियत में। और सिर्फ जिंदा नहीं है, अपने रब की इंदियत में युर्ज़क़ून, रिज़्क़ पा रहे हैं। तवज्जो अज़ान मोहतरम, वो जिंदा है और रिज़्क़ पा रहे हैं, वो जिंदा है और रिज़्क़ पा रहे हैं। जब वो जिंदा है तो अब बज़ाहिर इस जिस्म की कैद से तो आजाद होकर जिंदा है ना। जब इस जिस्म की कैद से आजाद होकर जिंदा है तो फिर जिसे तुम रिज़्क़ समझते हो ना, वो जरूरत जिस्म की है। हाँ हाँ, जिस खाने पीने खुराक को तुम रिज़्क़ समझते हो वो जरूरत इस जिस्म की है, और वो अब इस जिस्म की कैद से आजाद हो चुके हैं और फिर भी जिंदा हैं तो रिज़्क़ पा रहे हैं। तो वो रिज़्क़ ये खाने पीने का रिज़्क़ नहीं है, वो रिज़्क़ के मारिफत है जो वो हासिल करते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। या सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। वो रिज़्क़ के मारिफत है जिस रिज़्क़ को वो हासिल करते चले जा रहे हैं, और अब वहां पे जाकर ये रिज़्क़ मारिफत आसान इसलिए हो रहा है कि इस जिस्म में रहते हुए वो हदूद में कैद थे, और जब वो इस हदूद से, इस कैद से बाहर निकल जाते हैं तो फिर अब उनके इरफान की हद भी नहीं रहती। तो फिर जमाने वालों को समझना चाहिए ना कि जिनके इरफान का तकाजा है उनका इरफान इतना वसी है कि जिस्म से निकल कर भी इरफान है। हाय हाय, इस जिस्म से बाहर जाकर भी इरफान है, जिस्म से बाहर जाकर भी इरफान है, लेकिन उनके लिए भी कुल्ली नहीं। हाय हाय, अल्लाह अकबर। उनके लिए भी कुल्ली नहीं है, वो भी मुकम्मल इरफान नहीं हासिल कर सकते, लेकिन क्योंकि रिज़्क़ के इरफान हासिल कर रहे हैं, तवज्जो फरमाइएगा, रिज़्क़ के इरफान हासिल कर रहे हैं, रिज़्क़ के इरफान हासिल कर रहे हैं, रिज़्क़ के इरफान हासिल कर रहे हैं। और अब हम उन जिंदों के पास इसलिए जाते हैं कि उनसे वो रिज़्क़ के इरफान जो उन्होंने हासिल किया है हम तलब करने चले जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। तो ये खुदा की निगाह में वो जिंदा है जिन जिंदा की बारगाह में जाकर रिज़्क़ इरफान हासिल किया जाता है। एक सलवात पढ़े बाबा से बुलंद आले मोहम्मद। इसको थोड़ा सा आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, ये गर्म होने की वजह से बंद हो रहा है। एक सलवात पढ़ें बाबा से बुलंद आले मोहम्मद। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों। अब जो रिज़्क़ इरफान वो हासिल कर रहे हैं, वो रिज़्क़ इरफान हम तलब करने उनसे जाते हैं। और यहाँ पे आज की तकरीर इस मंजिल पे रोकूंगा और कल से मैं ज़ियारत की जानिब आगे बढ़ूंगा, लेकिन यहाँ पे एक जुमला कहना ज़रूर अपने दोस्तों के सामने चाहूँगा ताकि हर एक के सामने बात वाज़ेह हो जाए। जो सबील इलाही में कत्ल कर दिए गए वो जिंदा हैं, जो सबील इलाही में कत्ल कर दिए गए वो जिंदा हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कुरान कह रहा है जो सबील इलाही में कत्ल कर दिए गए वो जिंदा हैं, जो सबील इलाही में कत्ल कर दिए गए वो जिंदा हैं। तो जो खुद सबील इलाही है, अल्लाह अकबर,
है। पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। जो सबील इलाही में कत्ल कर दिए गए वो तो जिंदा हैं। थोड़ा सा बढ़ाइएगा। जो सबील इलाही में कत्ल कर दिए गए वो जिंदा हैं। तो जो खुद सबील इलाही है फिर उनके बारे में जमाना क्या फैसला करेगा कि उनकी हकीकत क्या है और वो क्या है। सबील इलाही कौन है? अभी आपके सामने हदिया किए देता हूं। अपने तरफ से कहूं तो मैं मुजरिम हूं, और अगर नबी अकरम की हदीस हो तो जमाने को मानने का हक बनता है। और कम अज कम जो आप तशरीफ फरमा है, जो नबी के कलमा गो हैं, उनका तो मानने का जरूर हक बनता है। जब नबी से जाके पूछा गया कि सबीले इलाही क्या है, बल्कि ये जिस आयत के ज़ैल में पूछा गया वो सूरह मुनाफिकून की इब्तिदाई आयतें हैं कि जहां पे खुदावंद आलम ने ये इरशाद फरमाया था कि ऐ मेरे हबीब, ये मुनाफिक तेरे पास आते हैं। इज़ा जाअकल मुनाफिकून कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून इत्तखज़ू ऐमानहुम जुन्नतन वसद्दू अन सबीलिल्लाह। ऐ मेरे हबीब, ये मुनाफिक तेरे पास आते हैं और आकर कहते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है। मेरे हबीब, इनकी गवाही की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं कि तू मेरा रसूल है। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, मैं अल्लाह गवाही देता हूं कि ये मुनाफिक झूठे हैं। मेरा अल्लाह कसूर क्या है? मैं गवाही देता हूं कि ये मुनाफिक झूठे हैं। मेरे अल्लाह कसूर क्या है? फरमाया इत्तखज़ू ऐमानहुम जुन्नतन वसद्दू अन सबीलिल्लाह। ये अपनी झूठी कसमों को ढाल बनाते हैं और लोगों को सबील इलाही से रोकते हैं। लोगों को सबील इलाही से रोकते हैं। जब पूछा गया सबील इलाही है क्या, नबी ने फरमाया अस्सबीलु फिल कुरान है या विलायत अली इब्न अबी तालिब। सलामत रहे, मौला आपको जाते अता फरमाए। या सलामत रहे। सबील इलाही विलायत जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हकीकत सबील इलाही विलायत जनाब अमीर है। तो विलायत जनाब अमीर की राह में जो कत्ल कर दिया गया, खुदा की निगाह में सिर्फ मुर्दा कहना दूर की बात, मुर्दा सोचना भी नहीं है। अच्छा, इसीलिए ना ये जो खुदा की, ये क्या कहा, ये जिंदा है। इसी के लिए जो टर्मिनोलॉजी इजाद हुई वो टर्मिनोलॉजी है शहीद, कि शहीद जिंदा होता है। मेरी बात की दलील हो जाएगी ताकि किसी के जहन में शक न रह जाए। अगर ये मेरी पिछली बात ना भी माने तो ये दलील हो जाएगी। ये जो जिंदा होते हैं इन्हें शहीद कहा जाता है। और नबी फरमा गए मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद है। सलामत है। बातें बहुत सीधी हैं, दीन बड़ा सादा है, न जाने क्यों मुश्किल किए बैठे हैं। जिनके लिए मर जाने वाले वो जिंदा हैं तो फिर वो खुद कैसे जिंदा है। इसीलिए हम इनकी बारगाह में जाते हैं और उनकी बारगाह से जाकर फिर हम उन्हीं का इरफान उनसे मांगने की कोशिश करते हैं। कल इंशाअल्लाह उसी ज़ियारत की तफसील में आपके सामने इसी इरफान के रास्ते पे सफर करेंगे। लेकिन इज़ान मोहतरम, ये जिनका इरफान है इन्होंने अपने मौला के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इनकी अपनी जिंदगी मुसलसल कुर्बानियों से इबारत है। और इस अशरे में खसूसियत के साथ जिसकी कुर्बानी का तज़किरा है वो इस सारे घराने की जान है जिसे हुसैन कहा जाता है। और अज़ीज़ान मोहतरम, रिवायत अज़ा के मुताबिक अशरा मुहर्रम की पहली मजलिस में इसी हुसैन की मदीना से रवानगी पढ़ी जाती है। सत्ताईस रजब है, सन 60 हिजरी है। और मेरे आका व मौला अपने नाना की कब्र मुबारक के करीब बैठे हुए
नमाज ज़ोहरैन अदा फरमा रहे हैं। दौरान नमाज दरबार से एक कासिद आता है और वो आकर कहता है कि आपको दरबार में तलब किया गया है, इसलिए आप मेरे साथ दरबार चलिए। और आका हुसैन ये फरमाते हैं कि तुम दरबार वापस चले जाओ, हम नमाज तमाम करके दरबार में आ जाएंगे। अज़ान मोहतरम, कासिद को तो हुसैन ने रवाना कर दिया, लेकिन कासिद को रवाना करके आका हुसैन ने अपने दोनों हाथ कब्र रसूल पे रखे और फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अजरुकुम अल्लाह। और नाना की कब्र से मुखातिब होकर कहा, नाना आपकी उम्मत मुझे रहने नहीं देती, नाना कलमा गो मुझे आपकी कब्र की मुजावरी नहीं करने देते, नाना आपका दीन बचाने के लिए मुझे वतन छोड़ना पड़ेगा। अज़ान मोहतरम, नाना से ये बातें करते करते हुसैन को बहुत देर हो गई और आका हुसैन का तरीक़ाकार ये था कि हर रोज़ नमाज अदा करने के बाद अपनी बहन जनाब ज़ैनब के यहाँ तशरीफ़ ले जाते थे। शहज़ादी मुझे हिम्मत दीजिएगा। वो बीबी मुंतज़िर होती थी कि कब भाई आए और मैं हुसैन की ज़ियारत करूं। आज क्योंकि देर हो गई तो वो बीबी जो अपने हुजरे में अपनी मसनद पे बैठे मुंतज़िर रहती थी, वो शहज़ादी मसनद से उठी और अपने हुजरे से बाहर सहने खाना तक आ गई। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया, अली की बेटी के कदम दरवाजे की जानिब बढ़ते चले जा रहे हैं। चलते चलते अली की बेटी घर के दरवाजे तक आ गई और मेरा तसव्वुर कहता है कि कब्र रसूल पर मेरे मौला हुसैन को आवाज़ आई होगी, हुसैन अभी ज़ैनब के बाहर निकलने का वक्त नहीं आ रहा। आका हुसैन फौरन कब्र रसूल से उठे और चलते हुए अपने बहन के घर में दाखिल हुए। अब घरों से घर मुत्तसिल हैं। जैसे ही दाखिल हुए तो क्या देखा कि बहन बिल्कुल दरवाजे पे मुंतज़िर है। आका हुसैन दाखिल हुए और शहज़ादी ने दोनों बाहें अपने भाई के गले में डाली और अर्ज़ की कि भैया आप तो जानते हैं ना मैं मुंतज़िर रहती हूं। भैया आज खैर थी, आने में ताखीर हो गई। आका हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब, वलीद ने दरबार में बुलाया है और हमने दरबार जाना है। ये सुनना था कि शहजादी ने कहा कि भैया अकेले दरबार जाने नहीं दूंगी। मेरा दरबारों से एतमाद कब का उठ गया, अकेले दरबार जाने नहीं दूंगी। बहन मैं इल्म इमामत से जानता हूं वलीद मेरा कातिल नहीं। भैया बिल्कुल ऐसा है, वलीद आपका कातिल नहीं, लेकिन क्या करूं, ये दिल बहन का दिल है ना, दिल नहीं मानता कि आपको दरबार में अकेले जाने दिया जाए। इधर बहन भाई के दरमियान ये गुफ्तगू है और उधर किसी ने जाकर हजरत अब्बास को बताया कि आका हुसैन दरबार जाना चाह रहे हैं और आलिया दरबार जाने नहीं दे रही है। बस ये सुनना था कि शहजादा ऐसे आया। जैसे ही हजरत अब्बास को आते हुए देखा, जनाब ज़ैनब की निगाह पड़ी और बीबी ने दोनों हाथ हुसैन के गले से निकाल दिए और अब अर्ज की कि भैया अब अगर जाना चाहें तो दरबार चले जाए। अजरुकुम अल्लाह। मैं रुक के मसाए पढ़ने का आदी हूं, मेरे साथ सफर। भैया अब अगर दरबार जाना चाहते हैं जरूर चले जाइए। और अब्बास को करीब बुलाकर कहा, अब्बास एक दफा सर से पांव तक हुसैन को देखो, सर से पांव तक हुसैन को देखो। हजरत अब्बास ने देखा और जब देख लिया तो शहजादी ने कहा कि फिर अब ख्याल रहे अब्बास, जैसा हुसैन दे रही हूं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम। वैसा हुसैन वापस लूंगी। मैं कहूंगा शहजादी ये जमानत आज ना लीजिए, अल्लाह अकबर, ये जमानत 10वीं मुहर्रम को लीजिएगा। अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह। बस जैसे ही बहन की तरफ से कह दिया गया कि अब आप जा सकते हैं, तो बनी हाशिम के हुजूम में, मैंने पूरी रिवायत नहीं पढ़नी, बनी हाशिम के हुजूम में
इमाम अलैहिस्सलाम दरबार पहुंचे और दरबार में जाकर हुसैन ये ऐलान करके आ गए कि मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता है। अजरुकुम अल्लाह। और जैसे ही मेरे मौला घर वापस तशरीफ लेकर आए तो जहां बहन को छोड़ के गए थे वहीं बहन खड़ी थी, वहीं बहन खड़ी थी। जैसे ही आका घर में दाखिल हुए, पूछा आलिया बीबी ने कि भैया खैर से बुलाया था उसने दरबार में? क्यों बुलाया दरबार में उसने? एक लफ्ज में मेरे मौला हुसैन ने जवाब दिया और वो लफ्ज ये था, ज़ैनब सफर दरपेश है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ज़ैनब सफर दरपेश है, ज़ैनब सफर दरपेश है। और जो जवाब वहां से आया ना, उससे मालूम होता है कि दोनों बहन भाई बड़े अरसे से सफर की तैयारी में थे। जैसे ही हुसैन ने कहा ना सफर दरपेश है, अली की बेटी ने पलट के सवाल किया, भैया वही सफर है? अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। भैया वही सफर, वही सफर का नाम आना था। कहा हाँ ज़ैनब वही सफर, वही सफर दरपेश है। जो थोड़ी देर पहले ज़ैनब थी, एक लम्हे में अली हो गई। अल्लाह अकबर, एक लम्हे में अली हो गई। कहा भैया फिर आप अपनी तैयारी कीजिए, मैं अपनी तैयारी करती हूं। दोनों बहन भाई तैयारी में मसरूफ हो गए। इधर आका व मौला ने, मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन ने बुलाया हजरत अब्बास को और बुला के कहा, अब्बास मेरे करीब बैठो और मुसाफिरों की फहरिस्त तैयार करते। अल्लाह अकबर, बस यही रोने की मंजिल है। मेरे करीब बैठो और दोनों बैठकर मुसाफिरों की फहरिस्त तैयार करते हैं। अल्लाह अकबर। नाम लिखवाना शुरू किए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। पहला पहला नाम अपना लिखवाया, लिखो हुसैन इब्ने अली, लिखो अब्बास इब्ने अली, औन इब्ने अली, जाफर इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अली। लिखते लिखते भाइयों के नाम लिखवाते लिखवाते अब मेरे मौला हुसैन ने बेटों के नाम लिखवाना शुरू किए। लिखो अली ज़ैनुल आबिदीन इब्न अल हुसैन। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैं रुक रुक के जुमले कह रहा हूं। अली ज़ैनुल आबिदीन इब्न अल हुसैन। अब लिखो अलीयुल अकबर इब्न अल हुसैन। अल्लाह अकबर। अब्बास लिखते चले जा रहे हैं और अब अचानक जो इमाम हुसैन ने कुछ कहा और हजरत अब्बास के हाथों में लर्जा पैदा हुआ। कहा अब्बास लिखो अली असगर इब्न अल हुसैन। अजरुकुम अल्लाह। अली असगर का नाम आना था। हजरत अब्बास तड़प गए कि ख्याल रहे इसी 60 हिजरी के रजब की 9 तारीख को असगर दुनिया पे आए हैं। 27 तारीख को यह फहरिस्त बन रही है। कुल 18 दिन की हयात गरामी है जनाब अली असगर की। हजरत अब्बास ने तड़प कर कहा, मौला कभी 18 दिन के बच्चों ने भी अपनी माओं के बगैर जंगलों के सफर किए हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कभी 18 दिन के बच्चों ने भी माओं के बगैर जंगलों के सफर किए हैं? बस ये जुमला सुनना था। इमाम हुसैन ने तड़प कर कहा, अब्बास तुझे किसने कहा कि ये माँ के बगैर सफर पर जाएगा? अली असगर की माँ भी हमारे साथ सफर पे जाएगी। माँ का नाम आना था। हजरत अब्बास ने रो के कहा, मौला अली और बतूल की बहू कहाँ, जंगलों के सफर कहाँ? अली और बतूल की बहू कहाँ, जंगलों के सफर कहाँ? आका हुसैन ने कहा, अब्बास तू बहू की बात कर रहा है, लिख ज़ैनब बिन्ते अली, लिख उम्मे कुलसूम बिन्ते अली। और इन नामों का आना था। अब्बास तड़प गए, रो के कहा, आका मेरी बहन रुकैया को ले जाओ, बतूल की बेटियों को ना लेके जाओ। भैया जंगलों के सफर कहाँ? अली और बतूल की बेटियां। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए, हुसैन की मां आपका मातम कबूल करे। अली और बतूल की बेटियां कहाँ, जंगलों के सफर कहाँ? कहा अब्बास जब तक ज़ैनब न जाए उस वक्त तक मेरा मिशन मुकम्मल नहीं होता। नाम लिखो। बीबियों के नाम भी लिखना शुरू हुए। अब जिस जिसका नाम आता चला जा रहा है वो बीबी अपने हुजरे में जाकर अपनी तैयारी करती चली जा रही है। मेरे मौला ने पहले बहनों के नाम लिखवाए। बहनों के नाम लिखवाने के बाद मेरे मौला ने अपनी अज़वाज के नाम लिखवाना शुरू किए। जब अज़वाज के नाम लिखना शुरू हो गए तो अब आखिर में आ गई हुसैन की बेटियों की बारी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। मौला इन आवाजों पे रहम नाज़िल फरमाए। कोशिश कीजिएगा हाथों को आज़ाद कर ले। पहला पहला पुरसा है मेरे मौला हुसैन की रवानी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हुसैन की बेटियों के नाम आए तो सबसे पहले फातिमा बिन्तल हुसैन, वो बीबी जो जनाब हसन मुसन्ना के घर है। उसके बाद लिखा गया फातिमा कुबरा बिन्तल हुसैन।
अल्लाह अकबर। फातिमा कुबरा बिनतल हुसैन, जैसे ही बीबी फातिमा कुबरा बिनतल हुसैन आया ना और जनाब फातिमा कुबरा जाने लगी तैयारी करने के लिए, तो वो बीबी जिसको सबसे ज्यादा यकीन था और किसी का नाम आए ना आए मेरा नाम जरूर आएगा, बहन के दामन में हाथ डाल के कहा, बहन एक लम्हे के लिए रुक जाओ, अभी मेरा नाम भी आएगा, दोनों मिलके तैयारी करेंगे, मेरा नाम भी आएगा, दोनों मिलके तैयारी करेंगे। लेकिन कयामत तब गुजरी जब आका हुसैन ने कहा, अब्बास लिखो सकीना बिनतल हुसैन। सकीना का नाम आना तो सुगरा तड़प गई, आका हुसैन के कदमों में गिरी, रो के कहा, बाबा मैं आपकी कुछ नहीं लगती, ओ बाबा मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे, रो कर कहा, सुगरा तेरी शक्ल मेरी मां ज़हरा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए, सैयदा आपका मातम कबूल फरमाए। सुगरा तेरी शक्ल मेरी मां ज़हरा से मिलती है, सफर बाजारों के हैं, सफर दरबारों के हैं, इसलिए तुझे नहीं लेके जा सकता। यहां बुजुर्ग उलमा पढ़ते थे, आका हुसैन ने कहा, सुगरा अगर मामला करबला तक होता मैं कंधों पे बिठा के ले जाता सुगरा, लेकिन मामला कभी कूफा का बाजार, कभी शाम का दरबार। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला गिरिया कबूल फरमाए। मैंने बहुत वक्त ले लिया, बस एक जुमला और कहना है, बस एक जुमला और कहना है। तमाम बीबियां तैयार होने लगी, बाहर महमल आ गए, बीबियां एक एक करके महमलों की जानिब रवाना होने लगी। मैंने समेटा अपना बयान, आपने गिरिया किया, मजलिस तमाम हुई, बीबियां अपने अपने महमलों की तरफ जाने लगी। सारी बीबियां चली गई, अपने हुजरे में रह गई अली असगर की मां। अल्लाह अकबर। शहजादी उम्मे रुबाब अपने हुजरे में रह गई। इमाम हुसैन चलते हुए हुजरे में आए और कहा, असगर की मां क्या आप नहीं चलेंगी, क्या आप साथ नहीं जाएंगी? आंखों से आंसू जारी हैं। कहा, मौला कैसे मुमकिन है, आपका हुक्म है और मैं साथ ना जाऊं? मौला मैं साथ जाऊंगी, लेकिन क्या करूं, रस्ते में वो बैठी है जिसे मैंने गोद में पाला है, रस्ते में वो है जिसे मैंने गोद में पाला है, मैं कैसे उसके सामने से गुजर के चला, मैं कैसे सामने से गुजर के चली जाऊं? ये सुनना था। आका हुसैन ने कहा, मैं सुगरा के सामने बैठता हूं, मैं सुगरा से गुफ्तगू करता हूं, रबाब तुम चली जाओ, रबाब तुम चली जाओ, वक्त थोड़ा है। आका हुसैन ने बेटी से गुफ्तगू शुरू की। जैसे ही जनाबे रबाब गुजरने लगी, गुजरना था कि जनाबे सुगरा ने रोकर कहा, गुर्बत ऐसी भी ना आ जाए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह के गोद में पालने वाली मां, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल फरमाए, सैयदा आपका मातम कबूल फरमाए। अम्मा अम्मा चली जाओ, लेकिन एक लम्हे के लिए मेरा भाई मुझे मिलवाती जाओ। कयामत के जुमले हैं और हाथ इसमें आजाद होने चाहिए। एक दफा मेरा भाई मुझे मिलवाती चली जाओ। अब ख्याल रहे कि 18 या 19 दिन की हयात गरामी है जनाब अली असगर की। बीबी ने शहजादा बेटी के हवाले किया। जनाब सुगरा ने शहजादे को गोद में उठाया और न जाने अहले बैत के घर के क्या मोहब्बत के मामलात हैं कि उस नन्हे से शहजादे ने अपनी दोनों बाहें अपनी बहन के गले में डाल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और ऐसे लिपट गया शहजादा, ऐसे लिपट गया कि जैसे जुदा नहीं होना चाहता। अब बीबी ने बुलाया, जनाब उम्मे रुबाब ने बुलाया, शहजादा नहीं आया। बीबी आए के करके आने लगी, बुलाती रही असगर को, असगर नहीं आया, बुलाती रही असगर को, असगर नहीं आया। जब किसी के पास नहीं आया ना, तो उस वक्त आका हुसैन ने कहा, सुगरा मुझे एक बात कर लेने दो, उसके बाद अगर ना आया तो तुम जानो असगर जाने, तुम जानो असगर जाने, तुम जानो असगर जाने। इमाम हुसैन ने करीब आकर बड़े आहिस्ता से अली असगर के कान में कुछ कहा। आका हुसैन का कान में कुछ कहना था, असगर ने बाजू गले से निकाल लिए। उमर इमाम हुसैन की गोद में आ गए। इधर असगर का हुसैन की गोद में आना था। जनाब सुगरा ने कहा, बाबा ले जाओ, लेकिन एक दफा बताते जाओ असगर से कहा क्या है। कहा बेटी ना पूछती तो बेहतर था। कहा नहीं बाबा एक दफा बता दो कहा क्या है। आका हुसैन ने रोके का, सुगरा मैंने बस इतना पूछा है, अली असगर तेरे हिस्से का तीर किसने खाना? तीर का नाम आना तो सुगरा तड़प गई। रोके कहा, बाबा क्या जालिम खैमों में आ जाएंगे? क्या इस बच्चे को तीर मारा जाएगा? क्या सुगरा से शोभा तीर होगा? फिर जालिम खैमे में आके चादरें लूट के भागा। मातम हुसैन,